हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्राइडे ऑक्शंस के लिए हमारी यहाँ पर विज़िट्स हो रही है। हम कुछ गाड़ियाँ देख रहे हैं कि इसको हम परचेज़ करें, और हमारे कुछ क्लाइंट हैं जिसकी हमारे पास डिमांड आई है कि हम इन गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अपने पैसों से गाड़ियाँ नहीं खरीदते। हमारे पास रैंडम क्लाइंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है। वो हमें गाड़ियों के स्पेक्स बताते हैं और वो हम आके फिर ऑक्शंस में इनको ख़रीदते हैं। सही है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सी गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं, जैसे मिड रेंज की गाड़ियाँ। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशली स्पोर्ट्स कैटेगरी पे काम करते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहूँ तो निसान जेड हो गया, BMW M4 सीरीज़ हो गया, और ये डॉज और शेल्बी और फोर्ड मस्टैंग हो गया। तो कुछ ऐसे होते हैं, ये है शेवरलेट मिनी कूपर, इस तरह की गाड़ियाँ। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हर किस्म की गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं। बस बिज़नेस है उसका। लेकिन ये जो मेरी वीडियो है ना, ये स्पेसिफ़िकली एशियन कंट्रीज़ के लिए है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं अराउंड अदर कंट्रीज़। हमारे 1% 2% ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इन जैसे कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं। अब वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें नोट की है जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि इन गाड़ियों की जो परचेज़ वैल्यू है यहाँ पर, वो बड़ी इकोनॉमिकल और आसान है। मतलब लाइक वाइज आप कोई भी गाड़ी ख़रीद सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन गाड़ियों में लाइक टेस्ला हो गया, अमेरिकन स्प्रेंट हो गए, जैसे कि लैंड रोवर डिफेंडर, रेंज रोवर, ये सारी गाड़ियाँ हो गई, ये फोर्च हो गया। ये एक बड़ी आम सी गाड़ियाँ है यहाँ पर दुबई में। मतलब आसानी से आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अब कहने का मतलब ये है कि परस करें, ये एक गाड़ी है डॉज स्केटबैक, बड़ी फेमस गाड़ी है। डॉज में ये एक अच्छी कैटेगरी की गाड़ी है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दूँ एशियंस कंट्री की, ठीक है, तो आप यकीन करें जब आप ये गाड़ी लेंगे तो आप हज़ार दफ़ा सोचेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास मिलियंस एंड बिलियंस है, वो खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी दे आर इन द फ्यू, ठीक है। कुछ लोग हैं लाइक 100 में से 5%। अब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर लोग ऐसे गाड़ियों को पसंद करते हैं और अच्छी मार्केट पोटेंशियल है। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अब वहाँ की हर एक गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती है इन गाड़ियों के बारे में। जो लग्जरी गाड़ियाँ होती है, इसको वहाँ पर लग्जरी गाड़ी कंसिडर की जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लग्जरी गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पर ये आम सी गाड़ियाँ है। यहाँ पर लग्जरी गाड़ी कौन सी है? रोल्स रॉयस, बुगाटी, फगानी, रेंज रोवर में टॉप क्लास 25-26 मॉडल, इन गाड़ियों को लग्जरी कंसिडर किया जाता है। ये BMW, ये तो आम सी गाड़ी है यहाँ पर। अब गवर्नमेंट इस कंट्री, अब मार्केट है, उधर पोटेंशियल है, लोगों के पास कुछ पैसे भी है जो ख़रीदना चाहते हैं कि हम इन जैसे गाड़ियों को ख़रीद लें। लेकिन मसला क्या है? टैक्सेस। अब इतने पैसे हैं नहीं कि वो ख़रीद सकते हैं। तो फर्ज़ करें अगर कोई बंदा वहाँ पर गाड़ी ख़रीदना चाहता है तो वो कितनी % टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वहाँ पर वो पे करेगा कि इस जैसी गाड़ियों को अफोर्ड कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो एशियन साइड पे जितनी कंट्रीज़ है, वहाँ पर है इन गाड़ियों की ख़रीदार वग़ैरह। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर परचेसिंग पावर है, लेकिन टैक्सेस और ड्यूटीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत मसला है। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली इस चीज़ को करूँ अदर कंट्रीज से, तो आप जो अराउंड मिडल ईस्ट जितनी कंट्रीज़ है, उसमें ये गाड़ियाँ अब आसानी से ख़रीद सकते हो और इसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा बिज़नेस है, मतलब अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। जैसा कि ये कॉर्वेट स्टैंगरे हो गया, ये 21 मॉडल की गाड़ी है। लेकिन आप
100 دفعہ سوچیں گے اگر آپ اس کو ایشینس کنٹری میں خریدیں گے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ان گاڑیوں پر ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز زمین اور آسمان فرق ہے ادھر. تو لوگ ہے خریدنا چاہتے ہیں لیکن مشکل ہے ٹیکسز کی وجہ سے. تو اوورآل میری ریکویسٹ ہے ان جیسے کنٹریز کے لیے کہ آپ تھوڑی سی اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیں. لوگ پسند کرتے ہیں ان گاڑیوں کو, لیکن غلط پالیسیز اور ان جیسے رولز کی وجہ سے اب وہاں پر اس کی جو پرچیزنگ کاسٹ ہے یا ریشو ہے وہ بہت کم ہے. لائک وائز اگر ہم تھوڑی سی اس کے اوپر پلاننگ کریں تو یہ گاڑیاں بھی ہماری کنٹریز میں آ سکتی ہے لیکن ریشو بہت کم ہے, بہت زیادہ ریشو کم ہے. صحیح ہے. تو دیکھیں اگر یہ گاڑی وہاں پر چلی گئی تو وہاں پر پارٹس اس سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے, پارٹس, میکینکس, اور یہ ریشو بھی کافی زیادہ ہو جائے گی. تو لائک مطلب ہے اس چیز میں گیپ ہے, اور لیکن مارکیٹ پرچیزنگ پاور کی وجہ سے, ٹیکسز کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کنٹریز میں یہاں پر جو ماڈلس ہے, لائک یہاں پر میں نے آپ کو جو گاڑی دکھائی وہ 2026 ماڈل کی ٹیسلا ہے. ٹھیک ہے, اب 26 ماڈل ٹیسلا آلریڈی دبئی میں آ چکی ہے, سوچنے کی بات ہے. لیکن اگر آپ کمپیریٹیولی ہماری ادر سائڈ کی کنٹریز پہ دیکھیں, ایشینس پہ, تو وہاں پر جو ٹویوٹا کی جو گاڑیاں ہیں, ٹویوٹا کی وہ بڑے پرانے ماڈلس چلتے ہیں, پرانے ماڈلس ہیں سارے. اور یہاں پر وہ لوگ کباڑ میں بھی نہیں خریدتے, مطلب اتنی زیادہ ہماری جو وہاں کی ماڈل ہے, وہاں پر جو گاڑیوں کی سیفٹی ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے کمپیریٹیولی یہاں پر. یقین مانیں یہاں کا اگر آپ ایک ڈیپینڈر ٹرائی کریں اس کی ڈورز کی کوالٹی تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک گاڑی کی ڈور کی کوالٹی اتنی زیادہ ہیوی ہے کہ آپ مطلب کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ وہاں پر وہاں کی گاڑیوں کے ساتھ. صحیح ہے. تو مطلب اس چیزوں کو ہم نے امپروو کرنا چاہیے. صحیح ہے, اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. جیسے یہاں پر ہونڈائی ہے, مرسیڈیز ہے, ٹیسلا ہے, وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ان جیسی گاڑیوں کو چلاؤں, اور اچھی بات ہے. لائک ہے وہاں پر لوگ ہیں جو ان جیسی گاڑیوں کو پسند کرتے ہیں, لیکن اگین میں وہی بات کروں کہ جو ٹیکسز اور گورنمنٹ پالیسی کی وجہ سے اس کو بڑا ریسٹرکٹ کر دیا ہے, لوگ نہیں خرید سکتے ہیں. تو حالانکہ یہاں پر یہ ایک نارمل سی بات ہے, ایک مڈل کلاس لڑکا بھی یا مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو خرید سکتے ہیں آسانی سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی اس کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے, تھوڑی سی پالیسیز میں امینڈمنٹ لانا چاہیے کہ اس چیز کو ذرا پروموٹ کرے تاکہ اچھی گاڑیاں ہیں, لوگ اس کو انجوائے کر سکیں. اچھی بات ہے. میرے خیال میں اس چیز کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے, اسپیشلی فار دا ایشینس کنٹری. تھینک یو سو مچ.